दोस्तों रात में गोल्डन टेम्पल कितना सुंदर लगता है। आप देखो और सुनो और महसूस करो यहाँ का सुकून। मैं आपको यहाँ तक पहुँचने की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। होटल वाले भैया ने सुबह सुबह 11 बजे कमरा खाली करा लिया और पूछ रहे हैं क्या तुम ब्लॉगर हो। अब उन्हें क्या बताऊँ कि मैंने अपनी जर्नी अभी शुरू करी है। अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ पर पूरी कोशिश करूंगा बनने की। ये सब बातें अपने मन में कहकर मैं साइन करके निकल पड़ा गोल्डन टेम्पल के लिए। रूम पर से तो नहा धो निकला था पर सिकल पर अभी 12 बज रहे हैं क्योंकि रास्ते में तो मैं हूँ पर मंजिल का मुझे पता नहीं है, इसलिए रास्ते को देखते हुए महसूस कर रहा हूँ मंजिल को। मंजिल मिले या न मिले पर रास्ते में बहुत मजा आएगा। इसलिए लाइफ में पहली बार इतना बड़ा दरवाजा देखा जिस पर इतने सारे झूमर लगे हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने सारे झूमर देखे हैं कहीं लगे हुए। मन तो ऐसा कर रहा है 2-4 झूमर घर ले चलूं उतार के। ऊंचाई बहुत है और बहुत महंगे होंगे इसलिए ले जाने कैंसिल। इतने सारे झूमर देखकर मैं बाहर आता हूँ और फिर कुछ नया देखता हूँ। मैं एक म्यूजियम देखता हूँ जिस पर पुराने समय की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। इस म्यूजियम में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बहुत सारे प्रतीक रखे हुए हैं। और जब मैं ये सब देखता हुआ बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ पानी बट रहा है, इसलिए एक गिलास उठाकर मैं पानी पी लेता हूँ। मैंने पहली बार देखा कि कहीं पानी फ्री बट रहा है टूरिस्टों के लिए। यहाँ आप पानी पी भी सकते हैं और बोतल में भर के ले जा सकते हैं। गुरुद्वारे में सर ढकने के लिए मैंने एक रुमाल ले लिया जो मुझे 40 रुपए का दिया। रुमाल लेकर मैं अम्मा जी से रास्ता पूछता हूँ गुरुद्वारे का। अम्मा जी के रास्ता आने के बाद मैं सर पर रुमाल बांध लेता हूँ क्योंकि गुरुद्वारे में जाने के लिए सर ढकना बहुत जरूरी है। अपना सर रुमाल से ढककर मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद फिर कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ से गोल्डन टेम्पल रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। अब लोगों की भीड़ के साथ शामिल होकर मैं भी आगे बढ़ता रहा। चलते फिर कुछ नया देखने को मिला। यहाँ जलियांवाला बाग है और इसके साइड से मैं झुक कर देखता हूँ तो मुझे गोल्डन टेम्पल दूर से दिखाई देता है। मैं धीरे धीरे इसे पर गोल्डन टेम्पल के पास आ जाता हूँ। गोल्डन टेम्पल के पास आकर मैं बैग रखने की जगह ढूंढता हूँ। यहाँ पर जूते चप्पल के लिए जूते घर बना हुआ है जहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता और बैग रखने के लिए बैग घर बना हुआ है, इसलिए मैं अपना बैग रखने के लिए लाइन में लग गया। और कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरा बैग रखकर मैंने अपना टोकन ले लिया। यहाँ मैंने अपना हाथ साफ किया और अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। लोगों की भीड़ में शामिल होकर मैं भी अंदर जाने लगा। यहाँ पहुँचकर मैंने उनके सामने सबसे पहले हाथ जोड़े। 12:30 पर मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ आकर मैं बहुत खुश था और मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए मैं लंगर खाने के लिए लंगर हॉल की तरफ चल दिया। यहाँ लंगर चल रहा था वो बहुत बड़ा हॉल था। यहाँ 24 घंटे लंगर लगता है। लंगर में दाल चावल खीर और एक सब्जी अलग से मिलती है खाने के लिए। लंगर खाकर जब मैं बाहर जा रहा तो देखा कि जहाँ रोटियां बनती हैं वो बहुत सारे लोग थे। बाहर से देखा तो ये हॉल बहुत बड़ा था। मैं एक बार में गिन भी नहीं सकता इतने लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लंगर खाकर मैं गोल्डन टेम्पल के पास ही आ गया और लोगों के साथ ही वहाँ जाकर बैठ गया।
गोल्डन टेम्पल के पास बहुत देर बैठने के बाद फिर मैं थोड़ा आराम करने के लिए ये देखने लगा। तो मैं यहाँ हॉल में आया तो देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं। लोगों को देखकर फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि दूसरी जगह भी जूता घर है और वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन भी देखी और यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ भी देखी। यहाँ पर एक बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर पकड़ नहीं पाया। बहुत देर मछलियों को देखने के बाद फिर मैंने कुछ और भी देखा। अब मैं आपसे कल मिलूँगा फिर एक नए व्लॉग में। बाय दोस्तों।